Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे एंड ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से कि प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था। तो मंडे दोपहर का खाना वगैरह बना के 11:30 के करीब मैं मम्मी के साथ बड़े बाज़ार निकल गई थी और यहाँ पहुँच गए थे हम। तो ये व्लॉग फुल डे मंडे का ही व्लॉग है, नाइट तक का व्लॉग है ये। तो यहाँ पहुँच गए थे। सबसे पहले हम ज्वेलर्स की दुकान में गए, जैसे कि मेरी 2 पोतियाँ पैदा हुई हैं और मम्मी भी पर नानी बन गई, और बस इसीलिए हम बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेने के लिए गए थे। तो ख़रीदा भी बहुत कुछ है, कपड़े हैं और भी बहुत कुछ ख़रीदा है। तो या तो कोलकाता में ही आपको मैं व्लॉग में शो कर दूंगी, या जब मैं उनको गिफ्ट करूंगी तो आप तो मेरे साथ ही होंगे, फिर चाहे वो राजस्थान हो या उड़ीसा, तो वहाँ मैं आपको ज़रूर से शो करूंगी कि ये हम लेकर आए थे। और वहाँ से सारी शॉपिंग हमने, मेरी दोनों पोतियों की, वहीं से ही मैंने कपड़ों की शॉपिंग पूरी कर ली। और बस यहाँ मेन मार्केट में आ गए। तो ये जो चप्पलें मिलती है ना, आप ये मत समझना कि ये जस्ट ऐसे स्टॉल लगा के बेच रहे हैं तो अच्छी नहीं है। एक एक चप्पल मैं आपको बता रही हूँ कि पहनते पहनते साल भर हो गया मगर टूटी नहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी रहती है। तो वो वाली मैंने ली थी जो आपने देखा, और यहाँ मम्मी चूज़ कर रही हैं तो मैंने बोला यही चप्पल अच्छी है। बाद में इसके एक ब्लू कलर की ये दिखाई थी, नीली पीली, मैंने बोला कि ये नीली पीली चप्पलें मत लेना मम्मी, वैसे भी मम्मी को पसंद नहीं आई थी। तो वहाँ से एक पेयर मम्मी ने लिया, एक मैंने। फिर यहाँ पर आ गए थे। तो रूमाल तो इतनी अच्छे प्राइस में मिलते हैं, और बड़े बाज़ार में क्या अच्छा नहीं मिलता है, बस मुझे ये बता दीजिए आप कि मतलब सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक का सारा सामान, घर गृहस्थी से सबका सब कुछ मिलता है। और यहाँ मैं आपको बैग दिखा रही हूँ कि देखिए, शॉपिंग अभी तक स्टार्ट ही हुई थी, बस तब तक 2 थैले तो भर गए हैं। तो अभी तो शॉपिंग होती चलेगी। और यहाँ पे ईयरिंग की दुकान में मैं रुक गई, तो मैं ज़रूर से रुक जाती हूँ, नया नया डिज़ाइन आता रहता है। तो फ़िलहाल यहाँ से कुछ लिया नहीं था, क्योंकि पिछली बार कितना सारा मैंने जो जर्मन सिल्वर वगैरह का होता है ज्वेलरी, तो वो ले लिया था। और ये वही शॉप है जहाँ सब कुछ 100 रुपीज़ का मिलता है। इनफैक्ट चोकर वगैरह भी 100 रुपीज़ का मिलता है, तो अच्छी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। और बस यहाँ से निकलते हैं तो ये माता रानी का मंदिर पड़ता है, माँ अम्बे का मंदिर है, और यहीं थोड़ी सी आगे जाने के बाद में फिर हनुमान जी का मंदिर है। और ये वाली चूड़ियाँ मैंने ली है, ये जो मरून रंग की कटिंग वाली है, तो डेली यूज़ में या फिर नॉर्मली भी किसी भी साड़ी सूट में अच्छी लगती है। और ये जो कलरफुल आपको दिख रही हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मगर इसमें चमकी चमकी जो शाइन रहती है ना, तो फिर मैंने ली नहीं। एट लास्ट हम अपनी साड़ी की दुकान में आके रुक गए, और उन्हीं के ठीक सामने ये वाली शॉप है सूट की, और इसमें ये क्या बोलते हैं उसको, अरे आजकल जो चला है शरारा, तो ये सब इस शॉप में अवेलेबल था। तो एक साइड में हमने प्रिया के लिए देख लिए थे, यानी कि अमन की वाइफ, तो वो सूट ज़्यादा पहनती है, तो उसके लिए सूट देख लिए। और यहाँ मनीषा के लिए साड़ी देख रहे थे। तो ये साड़ी तो जो खोली है ना, तो आपको क्या बताऊं कि एकदम मतलब मेरा तो मन एकदम मचल गया इसको लेने के लिए। इतनी प्यारी साड़ी है, और बनारसी टाइप साड़ी है, प्राइस भी काफ़ी अच्छा खासा था इसका। तो बस पहले तो मनीषा के लिए ही देख रहे थे, क्योंकि ओकेजनली मनीषा साड़ी पहन लेती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी सामने से भी आपको इसका वर्क दिखाऊंगी, दूर से आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो इसमें कलर भी बहुत सुंदर सुंदर थे। तो बड़ी बढ़िया साड़ी है, किसी पार्टी में, ओकेजन में, फेस्टिवल आ रहे हैं उनमें पहनो, बहुत अच्छी है। तो जैसे हम लोगों में कहते हैं जच्चा बच्चा, जच्चा यानी कि माँ, बच्चा यानी कि बच्चा, तो दोनों के लिए ही कपड़े वगैरह जो भी आपको लेने हैं। तो यहाँ मनीषा के लिए साड़ी ले ली थी। अब कौन सी ली है वो फ़िलहाल तो नहीं बता रही हूँ, जब उसको देंगे वही है कि यहाँ दिखा दूँगी, या फिर जब देंगे तभी दिखा दूँगी। तो कलर तो सभी अच्छे थे, बट पैरेट ग्रीन वाला ज़्यादा अच्छा था। फ़िलहाल सारी शॉपिंग हमारी हो गई थी, अच्छा खासा समय हो गया था, शाम के आप समझ लो कि 3:45 के करीब का टाइम हो गया था। और ये शॉप वाले जो भैया हैं, तो ये हमको हमेशा यहाँ ऑटो में बिठाने के लिए आते हैं। तो इन लोगों का बात व्यवहार इतना अच्छा है ना, तो इंसान क्यों नहीं आएगा दोबारा से इनके पास शॉपिंग करने के लिए। तो उन्होंने हम लोगों को यहाँ ऑटो में बिठा दिया था और निकल गए थे। और जो मेरे कोलकाता के सब्सक्राइबर हैं तो जगह पहचान ही रहे होंगे, उल्टा डांगा क्रॉस कर रहे हैं हम। उसके बाद बस यहाँ घर पहुँच गई थी, और
ऑलमोस्ट शाम होने को आ ही गई थी, क्योंकि 3:45 का करीब टाइम था जब वहाँ ऑटो में बैठे थे, तो आने में भी टाइम लगता है। आकर बैठी हूँ, थोड़ा पानी वगैरह पिया ही था कि हमारी हाउस हेल्पर आ गई। तो मैंने सोचा कि बड़ा वाला जो रूम है उसके रूम की जो चादर है वो गंदी भी लग रही थी और सप्ताह भर भी हो गया था बिछे हुए, तो बस उसी रूम की मैंने सही कर ली थी चादर और बदल ली थी इनके साथ ही। और लगे हाथ ये ऊपर का पूरा सेक्शन जो है बेडशीट का ये पूरा ख़राब हो रहा था, तो फिर ये भी सही कर दिया, सारा ही निकाल के तय बना के रख दिया, तो लगे हाथ ये काम भी हो गया था। और जब मैं ये ऊपर वाला सेक्शन सही कर रही थी तो जो मैंने चादर निकाली थी उसकी जो कवर है, पिलो कवर यानी कि खोली, उसको खोज खोज के मैं परेशान हो गई कि है कहाँ। एट लास्ट वो चादर के अंदर ही थी, तो वही मैं इनको बोल के हंस रही थी कि बताओ मैं पूरे मतलब जगह में खोज रही हूँ। वो होता है ना कि बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, तो वही हिसाब हो रहा था। खोजते खोजते 15-20 मिनट हो गए थे, एट लास्ट मिल गई। फिर उसके बाद चेयर लगाने चली गई थी। और ये पूरा हताश कुमार सिंह हमारा एस्ट्रो बाबू देखिए बीचों बीच लेटा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए। मतलब उसके कहने का मतलब ये रहता है कि मम्मी इधर उधर काम कर रही है और चल फिर रही है, तो बस वहाँ लेटा रहता है। उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मम्मी इधर है, और उसको एक जैसे हम लोगों की आदत हो गई, स्पेशली मेरी और आंचल की, तो हम लोग दिखने ही चाहिए उसको। ऐसे वो प्यार सभी को करता है, बट ज़्यादातर उसका जो समय है वो हमारे साथ निकलता है। तो जो जयपुरिया वाली जो चादर मैंने बिछाई थी ना पिछली बार, तो वो शायद धुलने के बाद में थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। होता है ना कि नई नई चादर जो रहती है थोड़ी फिसलन रहती है उसमें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉटन मुझे समझ में नहीं आया उसका। जो फैक्ट इज़ फैक्ट जो था वो मैं आपको बता रही हूँ, बट चादर की प्रिंट मुझे बहुत पसंद आई, तो इसलिए मैंने ले ली थी। और ये पिलो मैं वहीं बड़े बाज़ार से ख़रीद के लेकर आई हूँ मेरे एस्ट्रो बाबू के लिए, क्योंकि उसको पिलो की बहुत आदत हो गई है। तो फोम का है, तो वही शॉप वाले ने बोला कि ले जाइए, सोते सोते बैठ जाएगा। काफ़ी ऊंचा है अभी, लेकिन एकदम सॉफ्ट है, तो इसके लिए ले आई। और ये झूड़ी में बैठा हुआ था आराम से। और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ पराठे, और आलू और पनीर की भुजिया मैंने बनाई है। शिमला मिर्च पनीर की जैसे बनाते हैं, तो आलू की भुजिया रखी हुई थी ऑलरेडी बनी हुई, तो उसको रीयूज़ किया मैंने। तो उसी में पनीर डाल के और प्याज वगैरह सब कुछ डाल के एक भुजिया सी बना ली मैंने। और हमारा जो आम का अचार है वो तो जिंदाबाद, वो तो है ही, और देसी घी के पराठे बना लिए थे। तो बच्चा मेरा लेटा हुआ है आराम से। आप देखते होंगे कि अगर मैं बाथरूम में जाऊं तो बाथरूम के बाहर लेटा रहता है, किचन में रहूं तो किचन में लेटा रहता है। तो उसको सेटिस्फेक्शन रहता है, भले ही गर्मी लग रही हो, मगर हाँ मम्मी जहाँ खड़ी है या बैठी है वहाँ आसपास में आपको एस्ट्रो दिख ही जाएगा। तो एस्ट्रो बहुत प्यारा बच्चा है, और आप में से बहुत से लोग उसको प्यार भी करते हैं। काफ़ी कमेंट्स आते हैं एस्ट्रो के लिए। तो ये थी हमारी मंडे की डिनर थाली, आलू पनीर की भुजिया। कभी डिटेल में रेसिपी दूंगी, पराठा और आम का अचार। अभी बस आंचल को तो मैंने खाना दे दिया है, बाकी के पराठे बना रही हूँ। अपने लिए 2 रोटी बनाऊंगी, एस्ट्रो की रोटी बनाऊंगी, और किचन का काम क्लीन करके पूरा डन, क्योंकि थकावट हो गई है। शॉपिंग वगैरह करते हैं, फिर आके भी वो बेडशीट वगैरह चेंज करना, घर का काम तो वो लगा ही था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। तो बस ये रीयूज हो गया आलू की भुजिया का, और उसमें पनीर मिक्स करके बना दिया तो रीयूज हो गया। जैसे शिमला मिर्च पनीर में क्रम्बल करके डालते हैं, तो वो खाने के काम भी आ गई, फीकी भी नहीं, और पनीर जब बनता है तो फिर सभी आराम से खा लेते हैं। सो ये रात का खाना तो हो गया, बस इसको करके किचन साफ करके छुट्टी, फिर जाके आराम करूँगी। तो सुबह से बहुत बिजी डे रहा है, काफ़ी भागा दौड़ी, बाज़ार हाट सब कुछ, घर का काम। तो इस ब्लॉग में तो मैंने आपको कुछ शो नहीं किया कि क्या चीज़ खरीदी है, बाद में कभी आपको शो कर दूंगी मैं। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।